हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साधारण ब्याज से संबंधी पार्ट 3 क्वेश्चन लाए हैं। जो क्वेश्चन है, कोई धन 12 वर्ष में अपने से दोगुना हो जाता है तो कितने समय में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कोई धन मतलब कोई मूल धन ने दिया है, उसको मान लेना है। माना कि मूलधन 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 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया है, ठीक है। 12 वर्ष में अपने से दोगुना हो जाता है, यानी मिश्र धन 200 रुपया हो जाता है। तो मिश्र धन क्या है? मिश्र धन है मूलधन अब प्लस ब्याज, इसी को हम मिश्र धन कहते हैं। अपने से दोगुना हो जाता है, यानी 100 प्लस 100 यानी 200 रुपया। 200 रुपया होता है। तो कितने समय में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है? समय दिया है 12 वर्ष। 12 वर्ष हमको क्या निकालना है? दर निकालना है। दर पता नहीं है, दर निकालेंगे। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज बराबर, ब्याज नहीं निकाले हैं, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटा मूलधन। मिश्र धन कितना है? 200 रुपया है। मूलधन कितना है? 100 रुपया माने हैं। इसका निकल गया 100 रुपया, आपको निकल गया ब्याज। ये ब्याज निकल गया 100 रुपया। अब ब्याज की जगह पर 100 लिखेंगे, तो 100 लिख दिए, गुना 100। मूलधन कितना है? तो 100 माने हैं, तो यहाँ 100 लिख देंगे। और समय कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष। 12 वर्ष समय दिया है, तो यहाँ 12 लिख देना है। उसके बाद कटा देना, इसको कटा देंगे। अब 100 का आधा होता है 50, और 12 का आधा होता है 6। फिर 50 का आधा होता है 25, अब 25 6 का आधा होता है 3, यानी 25/3% दर है। तो कितने समय में वही धन अपने से तिगुना हो जाएगा। फिर मान लेंगे, माना कि मूलधन मान लेंगे 100 रुपया है। 100 रुपया। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार वही धन अपने से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना प्रश्नानुसार। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 गुना मूलधन का 3 गुना, यानी 300 रुपया। 300 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज फिर निकालेंगे। ब्याज बराबर आपका होगा, मिश्र धन में मूलधन को घटा देना है, यानी 300 माइनस 100। ये आपका 300 में 100 घटाएंगे, कितना निकलेगा? 200। ये 200 रुपया आपका ब्याज निकला। 200 रुपया क्या निकला? ब्याज। और दर कितना है? तो दर तो दिया हुआ आपका 25/3%। ये आपका दिया हुआ है, यह निकला है, दर निकला है 25/3%। अब लिखेंगे यहाँ, चूँकि 25/3 रुपये ब्याज है 1 वर्ष का। 25/3 रुपये ब्याज कितना दिनों का है? कितना वर्ष का है? 1 वर्ष का है। इसलिए 1 रुपया ब्याज है 1/25/3 से भाग 25/3, यानी
यानी 1/25 यहाँ हो जाएगा 25 गुने यहाँ हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा 3 यानी 3/25। 1 रुपये ब्याज है तो 3/25 रुपया का है। तो क्या करेंगे अब 200 रुपये हमको ब्याज निकला है। एक रुपया ब्याज है तो 3/25 का है। तो क्या करेंगे 200 रुपये का निकालेंगे। इसलिए 200 रुपये ब्याज तो 3/25 यहाँ गुना हो जाएगा 200। 25 से भाग दे देंगे 200 में। 25 चौका 100 25 8 208 8 8 या 24 वर्ष लगेगा। कितना समय लगेगा 24 वर्ष लगेगा आपका। ये आपका आंसर हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक है जैसे देखिए कोई दिन 12 वर्ष में दुगुना कितना दिन होता है। चूंकि दुगुना जो होता है 12 वर्ष में दुगुना होता है। इसलिए 3 गुना जो होगा 12 गुना 2 वर्ष 12 गुना 2 वर्ष यानी 24 वर्ष में ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। अब हम कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्रधन का 2/5 हो तो ब्याज की दर बताएं। यहाँ ब्याज की दर निकालना है। माना कि मूलधन कितना है 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया मूलधन मान लिए और दर कितना है। दर नहीं दिया हुआ है तो इसको 8% मान लेंगे। 8% मान लेंगे तो ब्याज बराबर क्या निकलेगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा यहाँ हो जाएगा 100। 100 को मूलधन 100 माने तो 100 लिख देंगे। समय कितना है। समय है 5 वर्ष। 5 वर्ष समय है 5 वर्ष तो समय भी यहाँ लिख लेंगे। समय 5 वर्ष और दर कितना है। दर नहीं दिया हुआ यहाँ 8 लिख देंगे। प्रतिशत है तो बटा में यहाँ 100 हो जाएगा। ये 0 2 0 खत्म ये बच गया 5 4 यानी ब्याज निकल गया 5 4। तो मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन जानते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसी को हम मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन कितना निकला है तो 100 माने हैं तो 100 लिख देंगे प्लस ब्याज निकला है 5 4 तो 5 4 लिख दिए। तो प्रश्न क्या कहता है कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्रधन का 2/5 हो जाता है। मिश्रधन का प्रश्नानुसार लिखेंगे या प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार सर 100 + 5 इसका मिश्रधन का 2/5 मिश्रधन का 2/5 कितना हो जाता है। मूलधन के बराबर हो जाता है। मूलधन के बराबर हो जाता है। अब इसको का में से गुना होता है। यहाँ 100 लिखेंगे 100 + 5 r यहाँ 2/5 लिखे बराबर 100। 100 गुना 2 करेंगे यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 5 गुना 2 यानी 10 r और इधर गुना कर देंगे 5 गुना 100 यानी 500 या कोना कोने गुना कर रहे हैं। अब हमको 10 r एक तरफ लिखेंगे अब 500 बराबर 500 इसको जो है
75 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 200, माइनस प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। फिर 10R बराबर 500 में 200 घटा देना है तो कितना आपका बचेगा, यह बचेगा 300। तो R का मान निकालना है तो R बराबर हो जाएगा 300/10, यानी इस शून्य शून्य खत्म, यानी 30%। दर आपका कितना निकल गया, दर निकल गया 30%। ये आपका आंसर हो गया, ब्याज के दर निकला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।